जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? आप ठीक ही होंगे। मैं ऋषभ मोटिल आप सभी का श्याम जी एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ दिन से क्लासें नहीं चल पा रही थी। इसका कारण क्या था कि हमारे यहाँ कुछ घटना घट गई थी, ठीक बच्चों, जिस कारण क्लासें नहीं चल पाई थी। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिसका नाम क्या है बच्चों? बहुपद। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? बहुपद बोलते हैं। ठीक, ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुपद। बहुपद मतलब होता है बच्चों, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोला जाता है बच्चों। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब होता है बच्चों, हम कह सकते हैं पॉली मतलब होता है बहुत और नोमियल मतलब होता है पद। जो बहुत ढेर सारे पदों से मिलकर बने होते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जिससे बहुत ढेर सारे पद होते हैं, उन्हें बच्चों बहुपद कहा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, बहुपद होने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर वो बिंदु का पालन, उस नियम का पालन कर रहा है, तभी बहुपद होगा। जैसे मैंने कहा बच्चों, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने कहा 3x² 4x + 5, ये क्या है बच्चों? एक बहुपद है। ठीक है, ये बीजगणिती, ठीक, बीजगणिती व्यंजक है। यह कह सकते हैं बच्चों बहुपद है। ठीक, तो ये बहुपद होने के लिए कुछ नियम है, कुछ महत्वपूर्ण नियम है। जैसे मैंने कहा बच्चों कि बहुपद होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? चर होना चाहिए। ठीक, चर आप बच्चों जानते हैं क्या है? x, y, t और u, ये क्या है बच्चों? हमारे चर होते हैं। चर मतलब होता है जिसको हम बदला नहीं जा सकता है। ठीक, सॉरी बच्चों, जिसको हम बदल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, जिसे बदला जा सकता है उसे क्या कहेंगे बच्चों? चर कहेंगे। चर x, y, t हो जाएगा, u हो जाएगा बच्चों। ठीक, अचर क्या हो जाएगा बच्चों? जिसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक, जैसे हमने कहा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 डैट इन्फिनाइट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? अचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धनात्मक व ऋणात्मक, हमने कहा पहले चर हो अचर हो, इसके अलावा जो हमारा बच्चों पद होना वो धनात्मक ऋणात्मक से जुड़ा हो। ठीक है, मतलब कि प्लस हो या बीच में क्या हो बच्चों? माइनस हो। तो इससे क्या जुड़ा होना चाहिए बच्चों? चर और अचर जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों घात, घात जो होनी चाहिए बच्चों, क्या होनी चाहिए? चर की पावर पूर्णांक होनी चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या, मतलब कि धनात्मक पूर्ण हो। चर का जो पावर हो बच्चों, जो घात हो, कैसा होना चाहिए? चर की पावर जो घात होना चाहिए बच्चों, वो कैसा होना चाहिए? चर की पावर पूर्ण होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण होना चाहिए। ठीक बच्चों, धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x⁴n। ठीक बच्चों, n क्या है? n एक धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। आप जानते हैं बच्चों 0 1 2 3 4 5। पावर बच्चों क्या होनी चाहिए? हमारी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों पद होना चाहिए और शून्य क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा शून्य होना चाहिए। शून्य क्या होता है बच्चों? 0,0 होता है। ठीक, तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है, हमने क्या लिखा बच्चों? 3x² + 4x + 5 क्या बहुपद है? क्या बहुपद है? तो आप कहेंगे जी सर जी बहुपद है। क्यों बहुपद है बच्चों? देखिए, ये जो हमारा नियम लिखा है, क्या इसका पालन कर रहा है? जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, क्या इसका पालन कर रहा है? तो आप कहेंगे जी सर जी पालन कर रहा है। पहली बात सर जी, जी यहाँ पर चर है। जी सर जी चर है। ठीक, यहाँ पर भी चर है। जी सर जी चर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अचर है। जी सर अचर भी है। उसके बाद बच्चों क्या है? क्या ये धनात्मक व ऋणात्मक से जुड़ा है? बच्चों देखिए, जो पद है वो धनात्मक से जुड़ा हो या ऋणात्मक से जुड़ा हो, ये दोनों से हो। तो ठीक सर जी, यहाँ पर क्या है सर जी? ये धनात्मक से जुड़ा हुआ, ये देखिए बच्चों धनात्मक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पद भी है। देखिए 1 2 3 3 पद भी है और बच्चों इसके शून्य भी आएगा। ठीक है, तो अगर इस नियम का पालन करता है तो बच्चों क्या कहलाएगा? बहुपद। बहुपद होने के लिए बच्चों चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, धनात्मक व ऋणात्मक से क्या होना चाहिए बच्चों? जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? घात होनी चाहिए। घात की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा पद होना चाहिए और शून्य। अगर इसका पालन कर रहा है तो बहुपद है। ठीक, बहुपद कब नहीं होगा बच्चों? बहुपद तब नहीं होगा अगर किसी चर की संख्या, चर का पावर, कोई चर है उसकी पावर क्या है बच्चों? माइनस में है। ठीक, या रूट में है, या चर कोई संख्या रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों कि मैंने कहा क्या ये बहुपद है? मैंने कहा बच्चों
3x⁻² प्लस 4x+5 बहुपद है? नहीं सर जी, बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है बेटा? बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पावर क्या है, ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक है पावर तो बहुपद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों क्या है, ये 3x² मैंने लिख दिया और 4√x+5, क्या सर जी ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर क्या है बच्चों, रूट में है। अगर रूट में है तो बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए बच्चों इस नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर इस नियम का पालन कर रहे हैं तभी क्या होगा बच्चों, बहुपद होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या होता है बच्चों? ठीक, ये बहुपद के प्रकार की अगर बात करते हैं तो देखिए बच्चों, बहुपद के प्रकार होता है क्या होते हैं, प्रथम बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती और चतुर्घाती बहुपद। ठीक है, प्रथम मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक, अगर हम घात के हिसाब से बोले, जिसकी घात एक हो, ठीक, जिसकी घात एक हो, पावर एक हो, उसे क्या कहेंगे, प्रथम बहुपद। जैसे बच्चों हमने एग्जाम्पल में ले लिया, हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिया, 3x+4। ठीक बच्चों, हमने ले लिया सर जी x+1, क्या ये प्रथम बहुपद है? जी सर जी, प्रथम बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है बच्चों, एक है। चर की पावर कितनी है बच्चों, एक है। घात कितनी बच्चों, एक है। तो ये क्या है बच्चों, प्रथम बहुपद है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसे क्या कहते हैं, इसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये पेपर में 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक बच्चों, उसके बाद बात करते हैं द्विघाती बहुपद क्या है बच्चों, दो घाती बहुपद। दो घाती बहुपद क्या है, दो घाती मतलब बच्चों जिसकी पावर 2 हो, जो दो घातों से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक बच्चों, तो हमने लिखा 2x² प्लस 4x प्लस 6, क्या बच्चों ये द्विघाती बहुपद है? जी सर जी, दो घाती बहुपद है क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक, इसका जो कोटि क्या है सर जी, 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। ठीक है, त्रिघाती क्या होगा बच्चों, जिसकी पावर 3 घात होगी उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती। जैसे हमने कहा 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 5, ये क्या है बच्चों, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3 है। ठीक, उसके बाद बच्चों क्या कहेंगे हम लोग, चतुर्घाती बहुपद क्या हो जाएगा। चतुर्घाती बहुपद मतलब होता है बच्चों, ठीक, जिसकी घात कितनी हो, जिसकी घात 4 हो, उसे क्या कहेंगे, चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत साधारण परिभाषा है। प्रथम बहुपद मतलब होता है बच्चों, ठीक, हम कह सकते हैं ऐसे बहुपद, ठीक, ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे प्रथम बहुपद कहते हैं। द्विघाती क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे बहुपद जिसके द्विघात होते हैं उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक, त्रिघाती क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे बहुपद जिसके 3 घात होते हैं त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और चतुर्घात मतलब कि जिसके 4 घातों से क्या कहेंगे तो चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। ठीक बच्चों, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। नोट हो गया बच्चों, आइए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे इसमें कुछ एक सवाल पूछ रहे थे, 1-2 नंबर के पूछ रहे थे, बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे हैं बहुपद कब नहीं होगा, बहुपद कब होगा बच्चों, जैसे कुछ दे रहे हैं, क्वेश्चन है कि निम्न में, ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में बहुपद बहुपद कौन है, निम्न में बहुपद है, निम्न में बहुपद है। ठीक है, निम्न में बहुपद है। ठीक बच्चों, तो मैंने कहा बच्चों निम्न में बहुपद है, तो निम्न में बहुपद मतलब कि बच्चों इसमें जैसे हमारा 4 दे दिया, हमने कहा बच्चों x+1, ठीक है, हमने कहा बच्चों 2x² प्लस 4√x और +1। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या हो गया हमारा, तीसरा हो गया 3x² प्लस का
6x प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया बच्चों, चौथा हमारा हो गया, चौथा हो गया जिसे हमने कहा x की पावर 1/2 प्लस 4, ठीक है। और हमने कहा सर जी एक का दौड़े ले लेते हैं, मैंने कहा बच्चों x की पावर -1 प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों इसमें बताना हमको बहुपद कौन से है, ठीक है। बहुपद हमने नियम बताया था बच्चों, बहुपद होने के लिए चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, इसके अलावा जो है चर और अचर धनात्मक से जुड़ा होना चाहिए बच्चों, और चर की पावर क्या होना चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि पद होना चाहिए और शून्य होना चाहिए बच्चों, ठीक। अगर इस ये सब है तो हमारा बहुपद है बच्चों, ठीक है। ये अगर सब है तो बहुपद है। देखिए बच्चों यहाँ पर x प्लस 1, क्या इसकी पावर 1 है? जी सर जी पावर 1 है। इसका मतलब बच्चों ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है? ये प्रथम बहुपद है जिसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो बच्चों ये बहुपद हमारा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों 2x², जी सर जी यहाँ पर पावर 2 है, x भी सही है, ये धनात्मक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रूट जो दिया बच्चों, अगर रूट में चर वाली संख्या रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर जी? क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, बटे में आ जाएगा। पावर क्या हो जाएगी? बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो पावर बच्चों जब बटे में आ जाए, कैसे है? x रूट x बराबर लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अगर बच्चों पावर बटे में है, माइनस है, तो कभी भी वो बहुपद नहीं होगा, ठीक बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये भी हमारा बहुपद नहीं है। उसके बाद बचा क्या? ये, ठीक है, 3x² प्लस 6 प्लस 3 है, क्या बहुपद है? जी सर जी ये बहुपद है। तो ये हमारा बहुपद है। क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसमें पावर क्या बच्चों? बटे में दिया है, ठीक है। तो और इसके अलावा बच्चों ये देखिए क्या बहुपद है ये? नहीं सर जी ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर बच्चों माइनस में, ठीक है। अगर इस नियम का पालन कर रहा है तो बहुपद है, ठीक बच्चों, ठीक। तो आज यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम कल आगे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर क्या रहेगा बच्चों? 2.1, ठीक है। जो ये प्रश्नावली जो है हर साल एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो आपको अगर आई समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और शेयर कीजिए, ठीक बच्चों, धन्यवाद।